हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके लिए डे 11 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड जो मैं वीडियो कर रहा हूँ मैं कोलमपुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरा सेटअप देखेंगे तो ये मेरा सेटअप हो गया। सेटअप नॉर्मल है और ये मेरा लैपटॉप हो गया। इसमें मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की हुई है जो आपको दिख रही होगी। और ये मेरे रोड के माइक हो गए और ये लाइट होगी जो होटल की इनबिल्ड है। व्यू अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर का व्यू एकदम अपर लेवल का है। हैत सेंट्रिक नाम से और इसी होटल के मैं 7th फ्लोर पर हूँ, 17 फ्लोर पर। तो सामने है जो ट्विन टावर जिसकी वजह से ये सब फेमस है यहाँ का, जो आपको दिख रहा होगा। ये ट्विन टावर है यहाँ पे और ये नीचे आपको रोड भी बहुत प्यारी नज़र आ रही होगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी प्यारी लोकेशन पर रहने को मिलता है। तो आप सबके लिए डे 11 की वीडियो मैं सक्सेसफुली रिकॉर्ड करूंगा आप सबके लिए। तो गाइज उन सब वीडियो से आप भी सीख सकते हैं कि मैं कैसे ग्रो कर पा रहा हूं और उसमें मैं सिखाता हूं मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखाएगा। मैं आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और जो एक हम सीक्रेट वेबसाइट का यूज़ करते हैं वो AI टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कोटेक्स की सारी चार्ट को एनालिसिस करके वो ट्रेड हमें बताती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं जब कर पा रहा हूँ तो आप सब भी कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वो हम उस वेबसाइट को एज इंडिकेटर की तरह, टूल की तरह यूज़ करते हैं। तो आप भी उसको यूज़ करते हैं और मैं भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करता हूँ। तो आप सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मलेशिया है बिल्कुल टैक्स फ्री कंट्री है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। तो टैक्स फ्री कंट्री में रहने का भी मज़ा, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा मिलेगा, रोड बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत सारी अच्छी मिलती है। तो आप आ सकते हैं। जो ट्रेडर्स के लिए यही बेनिफिट होता है, वो किसी भी कंट्री में जाके ट्रेड कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोटेक्स, फॉरेक्स, जितने भी एक्शन है सारी ट्रेडिंग लीगल है। कोई भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो डेवलप कंट्री है ये जानते हैं कि ट्रेडर्स कितना सपोर्ट करते हैं एक देश की इकोनॉमी के लिए। तो चलते हैं फिर वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। जो सब्सक्राइबर थे मैसेज कर रहे थे कि यार वो साइकोलॉजी पर वीडियो बनाया, माइंड सेट कैसे क्लियर करना। तो मैं एवरी वीडियो में यही बोलता हूँ कि माइंड सेट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो यार उसके लिए तो सिंपल यही कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू अपने जो ओवर ट्रेडिंग से बचें और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ट्रेड कराएं। किसी के पास $100 है, किसी के पास $1000 है, किसी के पास $10,000 है। तो उसी अमाउंट को आप 10 जगह डिवाइड कर सकते हैं या 4 जगह डिवाइड कर सकते हैं। उस हिसाब से एक सेपरेट जो अमाउंट है, अपने अमाउंट को जो आपके पास टोटल कैपिटल है उसका 1/4 ही यूज करें, जो आपके हिसाब से जो मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट में $100 आपकी कैपेसिटी जो $100 की है तो वही आपको ट्रेड करेंगे, तो वो हमेशा आपके लिए नुकसान रहेगा। आपको क्या करना है, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आपके पास कैपिटल है, जितनी कैपिटल से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं जो अपने प्रो बैच स्टूडेंट में सिखाता हूँ तो उसमें मिनिमम $100, या अगर किसी के पास $10,000 भी है तो उससे मैं बोलूँगा भाई अपना $100 से स्टार्ट कर, क्योंकि जाएगा तो $100 जाएगा, उससे बाकी का तो हमारा अमाउंट बचा रहेगा। उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि होल कैपिटल ख़त्म हो जाती है तो हमें दोबारा से स्टार्ट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हम अपने टोटल अमाउंट को डिवाइड करके रखेंगे तो एक जो अमाउंट का जो एक पार्ट है वही लॉस होगा, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ उससे हम फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं और जब नॉलेज आएगी जब ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स के साथ क्या हो रहता है कि जब उनके पास पैसा रहता है तो नॉलेज नहीं रहती, जब नॉलेज आती है तो पैसा नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं आ गया अपनी कोटेक्स वेबसाइट पर और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ट्रेडर्स जो नए नए आए हैं वो मार्केट में इनमें कोडिंग करके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश के बाद मैं इसमें एक कोई पेयर सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने पेयर सेलेक्ट कर लिया USD COP। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा USD COP। तो मुझे पेयर मिल गया। उससे पहले मैंने जो टोटल अमाउंट है हमारा 33,800 के आसपास है, इस अमाउंट को मैं फिल कर दूंगा। अब जैसे इसमें मैं टोटल ट्रेड 6 रखता हूं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सूटेबल है 6, तो मैं आप सबके लिए 6 रखा हुआ है। तो फर्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 347 को मैं फिल क्लिक कर दूंगा।
अब इसमें मैं गया था यहाँ पर, तो इस पर 1 मिनट के लिए AI चार्ट एनालिसिस जो ये वेबसाइट है इसके थ्रू हम सिग्नल जनरेट करेंगे। तो मैंने इसमें जनरेट कर दिया और इसमें डाउन के लिए सिग्नल आया हुआ है, तो मैं डाउन के लिए रेडी हो जाऊँगा। और इसमें लगातार ये डाउन करंट कैंडल भी डाउन के लिए, तो हम थोड़ा रिस्क लेंगे इस पर। इस वेबसाइट का जो आपको यूज़ करना है वो आपको अपने साथ साथ अपनी नॉलेज भी यूज़ करनी है, ब्लाइंडली ऐसे नहीं है किसी पे भी। ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई इंडिकेटर हो, स्ट्रेटजी हो, कोई पर्सन हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आपके अंदर से आएगी हाँ मुझे ट्रेड करना है, तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना। तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड कर दिए। तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। अभी इसमें थोड़े से डिले हो रहा है, और डिले होने के बाद ये अमाउंट इसमें आ रहा है, तो ये इसमें बाद में आए, लेकिन ये ओवरऑल मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये अमाउंट इसमें आ गया। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी विन होगी, इसमें मैं विन पेस्ट करूँगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 350। अगेन मैं इसी पेयर में सिग्नल जनरेट करूँगा। तो मैंने सिग्नल जनरेट कर दिया और इसमें डाउन के लिए सिग्नल आया हुआ है, और ये हमसे मिस हो गया सिग्नल। तो चलो दूसरे पेयर में देख लेते हैं फिर। अगर ये थोड़ा सा ऊपर का आता है तो मैं इसमें डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा। तो मैंने इसमें डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। थोड़ी रिस्की ट्रेड है, और ये मैंने बीच में ट्रेड प्लेस कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में। तो ये ट्रेड हो गई हमारी विन, और विन के बाद टोटल अमाउंट इतना हो गया। तो सिस्टम में फिल करूँगा यहाँ पे विन। तो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 353। अगेन मैं इसी पेयर में सिग्नल जनरेट करूँगा। सिग्नल मैंने जनरेट कर दिया, इसमें अपसाइड के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो जैसे ही कैंडल कंप्लीट होती है मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूँगा। तो मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड कर दिया। तो ये ट्रेड हमारी हो जाएगी लॉस। तो लॉस के बाद मैं सिस्टम में फिल कर दूंगा लॉस। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 784। तो इसमें मैंने एनालाइज कर दिया, इसमें 1 मिनट के लिए एनालाइज करूंगा। अपसाइड के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो जैसे कैंडल कंप्लीट होती है मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड कर दिया। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाएगी। लॉस के बाद मैं इसमें लॉस फिल कर दूंगा। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 1742। तो USD BTT में नेक्स्ट सिग्नल जनरेट करूंगा मैं। USD BTT एनालाइज, और मैं इसको 1 मिनट पे करूंगा। तो इसमें डाउन के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो जैसे ही कैंडल कंप्लीट होती है इसमें मैं डाउन के लिए एक ट्रेड करूंगा। तो ये कैंडल होगी कंप्लीट, मैंने डाउन के लिए ट्रेड कर दिया। ये ट्रेड हो गई हमारी विन, और ओवरऑल इतना होगा बैलेंस। तो मैं सिस्टम में फिल कर दूंगा विन। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 356। इसी पेयर में मैं दोबारा से जनरेट करूंगा। तो मैंने इसको एनालाइज कर लिया 1 मिनट पर। तो इसमें अपसाइड के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो जैसी कैंडल कंप्लीट होती है मैं अपसाइड के लिए एक ट्रेड करूंगा। मैंने कर दिया। तो ये ट्रेड हो जाएगी हमारी लॉस। तो इसमें मैंने लॉस फिल कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट है हमारा 791। इसी सेम पेयर में मैं जनरेट करूँगा दोबारा से। तो मैंने जनरेट कर दिया। इसमें डाउन के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो जैसे ही कैंडल कंप्लीट हो जाएगी मैं डाउन के लिए एक ट्रेड कर दिया। तो ये ट्रेड हमारी होगी विन, और विन के बाद टोटल अमाउंट इतना हो गया। और ये सिस्टम थोड़ा डिले चल रहा है, बाकी मैं आप सबको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद इतना हमारा टोटल अमाउंट हो गया। और ये टोटल ट्रेड आज की हमारी 4 होगी, 1 2 3, और ये लास्ट वाली विन थी। तो टोटल ट्रेड हमारी 4 होगी।
वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।